वेलकम दोस्तों। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सीन है। तो ये बेसिकली जो हमारा ये सीरीज रहेगा, ये हमारा पॉलिटी रिगार्डिंग रहेगा कि हम लोग एक एक कोर प्रिंसिपल्स को हम समझ पाए, एक एक टॉपिक को हम लोग समझ पाए कि क्या इस टॉपिक में जरूरी है और क्या हमें चीज पढ़नी है इसमें। ठीक है। तो होपफुली आपको इस सीरीज में मजा आएगा, एंड अगर मजा आएगा तो प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हमारे पीछे इसके पीछे मेहनत लग रही है, वो सब आपके लिए बेनिफिट साबित हो सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज जो कि है प्रीएमएल के बारे में। ठीक है। प्रीएमएल, अगर मैं प्रीएमएल की बात करूं तो इजी वर्ड में अगर प्रीएमएल का बात करूं, प्रीएमएल को हमें समझना है तो प्रीएमएल को हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रीएमएल। तो प्रीएमएल एक तरीके का इंटरफेस होता है जो कि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है वो क्या गाइड कर रहा है, उसके क्या कोर प्रिंसिपल्स है, वो हमें क्या समझाना चाहता है फॉर द फ्यूचर गोल्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एक प्रीएमएल के बारे में पता चलती है। ठीक है। तो बेसिक आपको प्रेम का समझ आ रहा होगा कि एक तरीका का ये क्या है, ये इंटरफेस है। ठीक है। एक तरीके का इंटरफेस है ये। ठीक है। क्या क्या चीजें मेंशन है इसमें, एक बार हम लोग लुकआउट कर लेते हैं। ठीक है, और एक एक चीज को फिर हम समझेंगे। ये जैसे हमारा प्रीएम्बल का फर्स्ट पेज है, इसमें हमारे पास क्या क्या मेंशन होता है। प्रीएम्बल में लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves to this Constitution. तो ये सारी चीजें हमारे पास मेंशन है। ठीक है। अब यही सारी चीजें कभी कभी क्या होता है कि चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं चाहे मैं मेंस की बात करूं, दोनों एग्जाम्स में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। ये भी नहीं कि एक साल पूछा, 2 साल पूछा। एवरी ईयर द बीपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, रिलेटेड टू द प्रीएम्बल। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, तो अगर मैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब संविधान हमारा बना था, संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा जो हमारे पास थी, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि पहली बार संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। और उसमें जो हमारे सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, उनको पहली बार हमारे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था बिकॉज ऑफ देयर एज। ठीक है। एंड सेकंड हमारा सेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946। प्रेसिडेंट को चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट ने चुना था एच टी कृष्णाचार्य। ठीक है। और हमने ये सारी चीजें उसमें इलेक्ट करी थी, उस टाइम पे हमने ये सारे लीडर्स अपने चुने थे। थर्ड हमारा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। सेकंड हमारा हुआ था, थर्ड हमारा हुआ था 13 दिसंबर को 1946। 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू के थ्रू एक ड्राफ्ट पेश करा गया था जिसको बोला गया फ्यूचर रेजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हम लोग आगे जाके प्रेमबल भी बोलते हैं। जब इसको आगे जाके पास होता है, इसको फॉलो अप करा जाता है, तो इसी को आगे के प्रेमबल भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो चीजें मेंशन थी, जो चीजें जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें बताई थी कि क्या हमारा देश होना चाहिए, कैसा हमारा देश दिखना चाहिए। ठीक है। उन उन जो कोर प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करने अपने देश के लिए, वो सारी चीजें हमें बताई गई थी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जिसको हमने अपने प्रेमबल में ऐड करके प्रेमबल का एक पेज दिया। ठीक है। यही सारी चीजें हमारे पास मेंशन है। ठीक है। अब जैसे इसमें एक चीज और मेंशन है, क्या चीज? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे पास इसमें मेंशन है। अब सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कि जो प्रियम्बल में सोर्स है, प्रियम्बल का सोर्स कहां से पैदा होता है? प्रियम्बल का सोर्स पैदा होता है हम लोगों से। इट मींस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोगों से इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी आता है। ठीक है। नेशनल डिवीजन जो बात करता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, सोवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और क्यों ये इतना मैटर करता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। कोशिश करेंगे हम जल्द आसान तरीकों में, आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए फॉर देयर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड देयर मेंस पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज अबाउट कोर प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। तो अगर मुझे, जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं भी सोच रहा था कि इसे याद कैसे करना है।
तो मैंने अपने खुद की याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी एंड मैं भी वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि कहीं न कहीं आपको भी वो हेल्प हो। ट्रिक मैंने ये बनाई थी, जैसे हमारे पास यहाँ पे था सोवन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैंने ऐसी एक स्टोरी बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था, सौरभ ने सोशल से सेक्युलर बनने का डेमो करके रिपब्लिक कर दिया। ठीक है? सौरभ ने सौंफ को सौरभ पढ़ेंगे। सौरभ ने सोशल पर सेक्युलर बनने का डेमो रिपब्लिक कर दिया। ठीक है? ये मैंने ट्रिक बनाई थी। तो ये ट्रिक जब बनाई थी तो इसमें हमने ये समझा था कि हमें कैसे इसे याद करना है। आपके लिए भी हेल्पफुल करेगा, आपको भी ये समझ आ गया होगा। ठीक है? दूसरा हमारा है जस्टिस। जस्टिस हमें किन-किन चीज़ों में मिलता है? सोशल में मिलता है, इकोनॉमिक में मिलता है, पॉलिटिकल में मिलता है। लिबर्टी हमें किसका? हमें थॉट का लिबर्टी है, हमें एक्सप्रेशन का लिबर्टी है, हमें बिलीफ का, हमें वर्शिप का, हमें हमारे फेथों का, हमें इन सब का क्या है? हमें इन सब का लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। हमें इन सब की स्वतंत्रता है। थर्ड हमारा है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या बोलता है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हमारे इंडिया में वो सबके लिए अवेलेबल होंगे, सारे सिटीजन उसको बराबर तरीकों से उसका लाभ उठा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है, स्टेटस में अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी को हम लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है? फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं बंधुत्व। हमारे देश में हम एक कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जिसका नाम है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भाईचारा। भाईचारा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग इसको मानते हैं कि हम जो हमारा देश है वो एक सेकुलर देश है, जिस देश में किसी का कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म को हम इक्वली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वली उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है? इसी का प्रिंसिपल्स को ये बनाता है। कुछ केसेस हमारे पास है इसके, कुछ केसेस है हमारे पास। ठीक है? बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में आया था। ठीक है? बेरूबारी में ये बोला गया था प्रेमबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? बेरूबारी में इसको पार्ट नहीं माना था कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसी को ओवर रूल्ड करके, इसी को ओवर रूल्ड करा था केशवानंद भारती केस 1973 को, जिसने बोला था प्रेमबल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ वी कैन अमेंड द प्रेमबल ओनली बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 368। ये बात बोली गई थी कि आर्टिकल 368 के अंदर अंतर्गत ही हम लोग सिर्फ प्रेमबल को अमेंड कर सकते हैं एंड अगर हमें अमेंड करना है तो विदाउट वॉयलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रेमबल को अमेंड कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर नीड्स। ये बात बोली गई थी किसमें? केशवानंद भारती केस में। फिर हमने 42nd अमेंडमेंट भी पढ़ा है 1976 का, जिसमें हमने सोशलिस्ट और सेकुलर इंटीग्रिटी को ऐड करा था हमारे प्रेमबल में। प्रेमबल इनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। ठीक है? और लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये शो करता है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इसमें क्या चीजें हैं। ठीक है? एंड अगर आपको ये पीडीएफ हम ये जो हम कर रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बने जाइस। ठीक है? और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आपको उस टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में वैसे मेंशन होगा ये। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को जाकर हमारे चैनल पे जाकर इसको अटेन कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं ताकि आपको ये पीडीएफ के माध्यम से भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए। ठीक है? पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी बताई गई है। ठीक है? तो क्या क्या चीजें बताई गई है प्रेमबल में? हमारे पास क्या क्या है? सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसमें क्या क्या है? सोवन बोलता है कि हम हमारे देश में जितने भी डिसीजन होंगे, ठीक है, वो हमारे खुद के डिसीजन होंगे, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरा आता है सोशलिस्ट जो कि बोलता है समाजवाद। ठीक है? समानता का भाव हमें अपने देश में लाना है। ठीक है? तीसरा हमारा बोलता है सेकुलर कि सारे धर्म हमारे लिए क्या है? इक्वल है। हम सब धर्म का इक्वली सम्मान करते हैं, इक्वली उसे ट्रीट करेंगे। डेमोक्रेटिक में क्या है कि हम एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। ठीक है? ये चीज। और रिपब्लिक क्या है कि हम एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है? जिसमें हम लोग किसी एक लीडर को इलेक्ट करते हैं और वो इलेक्शन के थ्रू होता है, ना कि किसी हेरिडेटरी के थ्रू होता है जैसे मोनार्की में होता हुआ करता था। ठीक है? तो ये सारी चीजें, कुछ कीवर्ड्स भी है और कुछ की प्रिंसिपल्स भी है हमारे, जो कि बोलता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है? जैसे कि हमने इसमें पढ़ा भी था
हमने इसमें देखा भी था जस्टिस किसके किसके में है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी हमें किस 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 चीज की आजादी है, हमें थॉट की आजादी है, एक्सप्रेशन की आजादी है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की आजादी है। इक्वलिटी में क्या है कि हम सबको स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए सबको इक्वली ट्रीट करें, इक्वली नजरिए से देखें, सारे रिसोर्सेज सबको इक्वली मिल पाए। ठीक है, फ्रेटर्निटी जो कि बंधुत्व को फॉलो करता है। ठीक है, वो क्या बोलता है, हमारे देश की इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है, यूनिटी के बारे में बात करता है, उसकी डिग्निटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीजें भी समझ आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक एंड आपको जल्दी जल्दी समझ भी आ रहा है ये सारी चीजें, तो प्लीज डू लाइक एंड प्लीज डू शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि ये सारी चीजें भी उन तक भी पहुंच पाए जो इन चीजों को आज कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, इन चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपको प्रेमबल बड़े शॉर्ट टाइम में समझ आया होगा कि क्या है प्रेमबल में। ठीक है, एंड ऐसी ही हमारे बहुत सारे वीडियोस है, ऐसी हमारे बहुत सारे कंटेंट्स है जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डल चुके हैं। आप इसको जाएं, देखें, समझें, पढ़ें, ताकि आपको और तैयारी में आपको बूस्टअप मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सीन है, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इजी भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नई सीरीज में। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद।